अलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। आहें सिसकियां आंसू आहो बका, आजादी के मतवालों ने दुश्मनों पर हैबत तारीख कर दी। जन्नत नजीर वादी की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के काले कानून को 2 साल बीत गए। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की बर्बरियत जारी, कश्मीर का चप्पा चप्पा कश्मीरी मुसलमानों के खून से रंगीन। अहले कश्मीर वफा की अनमोल दास्तान रकम करने में मसरूफ। भारत ने मकबूजा कश्मीर को बदतरीन जुल्म जबर की जेल बना रखा है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म की। पाकिस्तान ने मोदी सरकार के फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया। कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तस्लीम किया जाता है। पाकिस्तान ने भारत के इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। आज मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, ये वो दिन है जब 2 साल पहले कश्मीरियों पर 370 और 35A के तहत जुल्म ढाए गए। सुबह 9:01 के लिए ट्रैफिक और खामोशी इख्तियार की गई। जद्दोजहद आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश किया। भारत की कश्मीर पॉलिसी नाकाम हो गई। RSS और हिंदू तवा सोच ने भारत को कमजोर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत को 5 अगस्त के इक़दाम पर नजरसानी करना पड़ेगी। भारत कश्मीर प्रीमियर लीग से क्यों खौफजदा है? मोदी हुकूमत गैर मुल्की सहाफ़ियों को भारत आने की इजाजत नहीं देती। भारत ने 5 सहाफ़ियों को दौरे पाकिस्तान की इजाजत देने से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ़ फवाद चौधरी कहते हैं, सहाफ़ियों को 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इजलास में शिरकत करनी थी। मुराद सईद कहते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस है। नून मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। मुलजिम के वालिदैन को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद कर दिया। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कौमी एयरलाइन PIA ने अंदरूनी अमल परवाजों में मुसाफिरों के लिए ½ लीटर मिनरल वाटर बोतलों की फरहमी रोकने के अहकामात जारी कर दिए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पानी तलब करने पर अमला मुसाफिरों को ग्लास में पानी फरहम करेगा। परवाज का अमला नई हिदायत पर अमल दरामद रिपोर्ट लॉग बुक के जरिए फरहम करेगा। शहजाद अकबर से मुखासमत का खात्मा, जहांगीर तरीन से बेवफाई। नजीर चौहान जमानत पर बाहर आते ही जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान। कहा, जहांगीर तरीन ने सिर्फ इस्तेमाल किया, मुश्किल वक्त में कॉल तक नहीं की। शहजाद अकबर और उनके खानदान से शर्मिंदा हूँ। इंसान से गलती हो जाए तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो ही जाता है। शौहर ने बीवी के पीछे टारगेट किलर लगवा दिया। वैशा अबू बकर नामी खातून का दावा। सोशल मीडिया पर वैशा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने शौहर पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। अपनी 7 साल इज़्दिवाजी जिंदगी को बदतरीन करार दे दिया। मजबूर होकर शौहर को छोड़ा और बेटी को साथ ले गयी। खातून ने इल्जाम आयद किया कि शौहर की जानिब से धमकियां दी जा रही है, वो उन्हें कत्ल करना चाहता है। सिंध में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक बंद रहेंगे। 8 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का फैसला। कहा, कोरोना की सूरत हाल के सबब तालीमी इदारे खोलने की पोजीशन में नहीं। भक्कर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर मुल्जिमान की फायरिंग, बीवी जाँ बहक जबकि शौहर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया भक्कर के नवाही गांव चक 34 में पेश आया। रात गए मुल्जिमान ने घर में घुसकर सोते हुए जोड़े पर फायरिंग कर दी। जख्मी होने वाले शख्स को तिबी इमदाद और लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिंध में वफाकी इदारों के जरिए मंसूबों पर अमल शुरू कराने का फैसला। सिंध से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली से मुलाकात ने फैसला सुना दिया। ग्रीन लाइन की तयशुदा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध पैकेज के तहत मंसूबों पर तेजी से काम करने का भी खैद दिया। साई सरकार ने सूबाई काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया। वजारत तालीम सरदार शाह को मिलेगी। नासिर शाह से वजारत इत्तलात सईद गनी को मुंतकिल किए जाने का फैसला। मुर्तजा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाने का इम्कान। सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ो, हरीराम को फारिग करने का फैसला। यौम आज़ादी करीब आते ही जहलम में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से बैजेस और दीगर चीजों के स्टॉल लग गए। और दौरा वेस्ट इंडीज के मकासद पूरे ना होने का अफसोस। बारिश से मैचेस मुतासर हुए लेकिन सीरीज जीतने की खुशी है। कौमी टीम के सीनियर रुकन मोहम्मद हफीज कहते हैं, बॉलिंग पर तवज्जो बढ़ा दी है। बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध काबीना में एक मरतबा फिर तब्दीली का फैसला कर लिया गया। मौजूदा काबीना से 3 वुज़रा और 1 मुशीर को फारिग किए जाने का इम्कान है। हुकूमत सिंध ने वज़ीर आला के 5 मावने खुसूसी मुकर्रर करने का फैसला भी कर लिया है।
सिंध काबीना में तब्दीली की लहर फिर चल पड़ी। मुराद अली शाह ने पार्टी की आला क़यादत से मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला सिंध ने काबीना से सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ और हरी राम को सिंध का काबीना से फारिग करने का फैसला कर लिया। सईद गनी से महकमा तालीम और नासिर हुसैन शाह से इत्तलात का कलमदान वापस लेने का फैसला। सरदार शाह को वज़ीर तालीम और सईद गनी को वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। इस्माइल राहू से ज़राअत और तैमूर तालपुर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान वापस लेने का फैसला कर लिया गया। काबीना में ज़िया अब्बास को वज़ीर आबपाशी और जाम खान शोरो को वर्क्स एंड सर्विसेज के कलमदान मिलने का इम्कान। जाम इकराम धारेजो से एंटी करप्शन का कलमदान वापस लेने, मुआविन खुसूसी बंगल खान मेहर को एंटी करप्शन का कलमदान देने और सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू को यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड और महकमा माहौलियात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। मुकेश कुमार को खुराक और ज्ञान चंद को अक़लियती उमूर का कलमदान देने, तैमूर तालपुर को वज़ीर जंगलात बनाने, मंजूर वसान को वज़ीर आला का मुशीर ज़राअत बनाने का इम्कान है। यूबीजी क़यादत का बेहतरीन फैसला। केबीजी के सदर फरहानुर रहमान और साबिक सीनियर नायब सदर काटी चीफ तर्जुमान केबीजी फराजुर रहमान ने FPCCI के साबिक नायब सदर अरशद जमाल को मुबारकबाद पेश कर दी। कराची काटी के साबिक चेयरमैन केबीजी के सदर फरहानुर रहमान और साबिक सीनियर नायब सदर काटी चीफ तर्जुमान केबीजी फराजुर रहमान ने एक बयान में FPCCI के साबिक नायब सदर अरशद जमाल को यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की बतौर नायब सदर तैनाती पर मुबारकबाद पेश कर दी। उनका कहना था कि अरशद जमाल फेडरेशन और एसोसिएशन के मामलात में माहिर हैं। वो कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन और पाकिस्तान एजेंट्स एसोसिएशन के भी बानियों में से हैं और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पर गहरी नजर रखते हैं। इनकी बतौर नायब सदर तैनाती केबीजी क़यादत का बेहतरीन फैसला है, जिससे यूबीजी मजीद मुस्तहकम होगी। कराची के इलाके बफर जोन में डकैतों ने कैश वैन पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मुल्जिमान 9 लाख रुपए से जायद रकम लेकर फरार हो गए। SSP सेंट्रल के मुताबिक 6 डकैतों ने फायरिंग की, मुतासरा वैन मनी एक्सचेंज की है। कराची के इलाके बफर जोन में डकैती की लर्ज़ाखेज वारदात। मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह डकैतों ने मनी एक्सचेंज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। कैश वैन में सवार कैशियर और गार्ड समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 शख्स जख्मी और 1 महफूज रहा। SSP सेंट्रल गुलाम मुर्तजा के मुताबिक वारदात के मकाम से 9 mm के 12 हॉल मिले हैं। डकैत फायरिंग के बाद रकम से भरा बैग लेकर फरार हो गए। फायरिंग से मौजाना तौर पर बच जाने वाले अली नामी एनी शाहिद के मुताबिक हैदरी से रकम लेकर गुलिस्तान जौहर के लिए निकले थे। पुलिस ने वारदात की CCTV फुटेजेस भी जारी कर दी। फुटेजेस में डकैतों को कैश वैन का पीछा और फायरिंग के बाद भगदड़ को देखा जा सकता है। पुलिस ने इतराफ के मजीद कैमरों से CCTV फुटेज इकट्ठा करके तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। जाहिर जाफर के वालिदैन को जमानत देनी है या नहीं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। मुलजिमान के वकला और प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दिए। मुलजिमान के वकला ने मुख्तलिफ केसों और फैसलों का हवाला दिया। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने कहा कि महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। नूर मुकद्दम केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत पर भारत के डाके को 2 साल गुजर गए। 2 साल पहले आज ही के दिन मोदी सरकार ने मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत खत्म करते हुए रियासत का दर्जा छीन लिया था और अलहदा परचम भी उतार लिया था। हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारतीय यूनियन का इलाका करार दे दिया था, जिसके खिलाफ आज कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के 2 साल मुकम्मल होने पर कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमों की जानिब से हड़ताल की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल है और मकबूजा वादी में आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। श्रीनगर के लाल चौक तक मार्च किया जाएगा। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। मुल्क में महंगाई के वार जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। घी, शैम्पू और साबुन महंगे कर दिए गए।
गुज़िश्ता 2 साल से महंगाई में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी। आम जरूरत की अशिया आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने घी और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर तक, जबकि घी की कीमत में 34 रुपए फी किलो का इजाफा। इसी तरह बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपए महंगा हो गया, जबकि शैम्पू की बोतल की कीमत 4 से 20 रुपए तक बढ़ाई गई है। कपड़े धोने के पाउडर की कीमत में 6 से 45 रुपए तक इजाफा। नहाने के साबुन की कीमत भी 3 से 7 रुपए तक बढ़ाई गई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस न्यूज ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट पे। पाकिस्तान का पहला वायरल मीम नीलाम हो गया, जिसकी मालियत 51,244 अमरीकी डॉलर यानी 83,55,000 पाकिस्तानी रुपए जितनी बनती है। फोटोशॉप पर बनाया गया ये मीम 13 सितंबर 2015 के रोज गुजरावाला के मोहम्मद आसिफ रजा ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसमें 3 तस्वीरों के अलावा एक अंग्रेजी इबारत भी देखी जा सकती है। इस तस्वीर में 2 लड़के आपस में हाथ मिला रहे हैं, जबकि निचले हिस्से में तीसरे लड़के की 2 तस्वीरें हैं जिन्हें सब्ज लकीरों से काट दिया गया है। इस NFT का खरीदार फॉर्मोसा नामी सारिफ है, जिसने इस मीम के खालिक को लखपति बना दिया है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। आलमी इदारे सेहत ने कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोजेस रोकने का मुतालबा कर दिया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने माह सितंबर के अख्ताम तक कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोजेस लगाने को रोकने के लिए कहा है। आलमी इदारे के सरबराह का मजीद कहना था कि इस इकदाम का मकसद हर मुल्क की 10% आबादी की वैक्सीन मुकम्मल करवाने को मुमकिन बनाना है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोजेस रोक कर अमीर और गरीब ममालिक में वैक्सीन की तकसीम में अदम मसावात दूर करना है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट पे। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की टॉप मॉडल अदाकारा नादिया हुसैन भी कोरोना वबा की लपेट में आ गईं। कोरोना में मुब्तला होने की इतला अदाकारा ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी और बताया कि वो वैक्सीन लगवा चुकी हैं। इसके बावजूद कोरोना वबा ने अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने हालिया दिनों में खुद से मिलने वाले तमाम लोगों को भी अपना टेस्ट करवाने का कहा है और अपने सेहत के हवाले से बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 2 दिनों से हल्का बुखार है। कोरोना की अलामात शदीद नहीं है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम आइंदा माह 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस दौरान मेहमान टीम ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। दोनों टीमों के माबैन वनडे इंटरनेशनल सीरीज में शामिल तीनों मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। ये मैचेस 17, 19 और 21 सितंबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेले जाएंगे। सीरीज में शामिल तमाम 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे, जो 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम रात के औकात में कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जुमे के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा, ताहम वस्ती और जनूबी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बादल टेलीविजन नेटवर्क।